नमस्कार, बीजीटी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज पूरा देश सिर्फ एक मुद्दे पर बात कर रहा है, वो है अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बारे में। और आज हम दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं। आखिरकार दिल्ली की जनता की निजी राय क्या है? क्या वो वाकई में असद के एनकाउंटर को समर्थन कर रही है या फिर नहीं कर रही है? इसी को लेकर जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एएस रावत है। एएस रावत। रावत जी, सबसे पहला सवाल कि असद का एनकाउंटर हो गया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना ही चाहिए मैम। देखिए, ये लोग क्या दहशत का माहौल पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा कि अतीत जो इनके पापा हैं उन्होंने भी ऐसे ही करा। उन्होंने भी देश को, मतलब उत्तर प्रदेश की जो वो थी ना, उसको अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था। एक गुंडा राज की प्रवृत्ति वहाँ उत्तर प्रदेश में एक गुंडा राज प्रवृत्ति पैदा हो गई थी और सबके मन में एक डर और भय पैदा हो रहा था। आप अतीक अहमद की बात कर लें या मुख्तार अंसारी की बात कर लें, ये लोगों ने उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बना दिया था कि कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वहाँ राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि दहशत थी, सबको डर था कि अगर कुछ भी करते हैं तो कहीं लूट करने जाएं, हफ्ता ना मांग लें। तो कहने का मतलब इन लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश गर्क में जा रहा था। आज जो योगी जी ने करा है वो बहुत ही अच्छा करा है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग न्याय व्यवस्था के ऊपर इसी तरह से वो करते रहे कि हाँ यार 10 साल बाद न्याय मिलेगा, 12 साल बाद न्याय मिलेगा, 20 साल लग जाएंगे न्याय मिलते मिलते, तो न्याय व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तब तक तो पता चलता उसकी जगह में वो तो मर गया जज, दूसरा जज आ गया, या गवाह मर गए, गवाह को ढूंढने की वो प्रयास चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर उनको बेच दिया जाता। वो अपनी क्या होता है कि भैया किसी ने उसको दिया, मुझे जवान बंद कर दी। तो कहने का मतलब यही है, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए और जो न्याय व्यवस्था के अनुसार सही है उसको करना चाहिए। मैं सर, जब सत्ता में योगी आए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। क्या समझ रहे हैं आज वो सच होती दिखाई दे? बिल्कुल, आपने ये देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और वो अतीक ने बोला भी है कि मेरे को मिट्टी में तो मिला दिया, आप रगड़े जा रहे हो। आप तो रगड़ने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का अगर रगड़ेंगे नहीं ना, ऐसे लोग अगर रगड़े नहीं जाएंगे ना मैम, तो क्या होगा, और गुंडा राज पैदा होगा और दहशत लोगों के अंदर पैदा होगी। तो जैसे जैसे अतीक का ये खत्म होता जाएगा ना, साम्राज्य जो इकट्ठा कर रखा था उन्होंने, ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा ना, तो यूपी में शांति और अमन का राज हो जाएगा और शांति अमन का राज होने से उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाएगा। है आपको कि जिस तरीके से लगातार योगी सरकार के राज में, जब योगी सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिला दूंगा, और सेम बात अब अतीक अहमद कहता नजर आया कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मुझे रगड़ा जा रहा है। मैडम, उसने भी तो एक बार चैलेंज दिया था ना, एक डिप्टी से एक जो सीएम को चैलेंज देना भी तो मजाक बात नहीं थोड़ा ना था। और जो ये समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी में भी मिले हुए थे, एमपी भी बने, सब कुछ बने, खूब चलती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वोट भी वन साइड पड़ता था, गुंडागर्दी भी पूरी होती थी और किसी की जमीन हथियाना, किसी का कुछ करना, अपहरण करना, ये सब कुछ वो था। अभी एक सवाल है आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। रवि हिंदू जी। अच्छा, आज अतीक अहमद का बेटा असद का इनकाउंटर हो गया है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उससे? देखिए, उसका इनकाउंटर तो होना ही था क्योंकि वो पुलिस को चकमा दे रहा था। जब से उसने मर्डर किया था, उमेश पाल हत्याकांड, जब से वो फरारी काट रहा था, उसे 3-4 जगह पकड़ने की कोशिश की पुलिस, लेकिन पुलिस ने नाकाम रही। लेकिन वो पुलिस को अगर गिरफ्तारी दे देता तो उसके साथ ये नहीं होता। इनकाउंटर कराने के लिए वो खुद जिम्मेदार है अपना, क्योंकि पुलिस को चकमा दे रहा था और यहाँ तक कि पुलिस को खबर मिली थी कि वो हमला करने वाला है। पुलिस जो काफिला है जो अतीक अहमद को लेके आ रही है नैनी जेल, वो उस पर हमला करने वाला था। उसी प्लान में वो झांसी में छिपा हुआ था और अपने चाचा अशरफ को भी वो छुड़ाने के चक्कर में वो हमला करता। इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर किया। तो पुलिस पे हमला कर रहा था तो पुलिस ने इनकाउंटर किया झांसी में, बहुत अच्छा है। और ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर ही करना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है सर, ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर के बाद जितने भी माफिया जो यूपी में अभी भी अपने हौसलों को बुलंद कर एक के बाद एक बड़े बड़े क्राइम को, अपराध को करते जा रहे हैं, उनके अंदर क्या एक डर आ पाएगा? डर बिल्कुल, अपराधियों को अंदर जब तक डर नहीं रहेगा तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? योगी बाबा ने तो जिस दिन आए थे उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो आपके लिए दो ही जगह होगी जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहेगा। और बाबा ने तो 2022 के चुनाव में ही बोल दिया था कि मैं मई जून आते आते बहुत शिमला बना देता हूँ। तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो अभी तो नैनीताल बनाया था, झांसी बनाया था, अभी अप्रैल मई जून आएगा तो शिमला भी बनाएंगे इनका। तो बाबा जी ने तो अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। आज यूपी में चले जाओ, अपराधियों की औकात नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके, क्योंकि पता है या तो उसके लिए जेल होगी या तो फिर वहीं होगा राम राम सत्य। तो बाबा का तो डिसीजन रहता नो जेल नो बेल। अगर कानून से खिलवाड़ किया तो सीधा मिट्टी में मेल।
तो मिट्टी में मेल कर दिया है अपराधियों का और बहुत खुशी है हमें। कर दिया गया है। मुझे सुनकर बड़ा दुख लगा। दुख लगा? आपको दुख क्यों हुआ? दुख ऐसा लगा उसको इतनी आसान मौत मार दिया। अच्छा, उसे तो जैसे सीएम योगी ने बाकी पत्थरबाजों का कैलेंडर लगा के चौराहे पे फोटो नहीं लगा दिया था, हाँ। थोड़ा सा तड़पा के भगा ये के। चाह रहे हैं कि असद को और तड़पाना चाहिए था। हाँ, अचानक से मौत नहीं देनी हाँ, चाहिए। इतनी आसान मौत उसको नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जब अतीक अहमद को ये बात पता चली पेशी के दौरान कोर्ट में, वो तो फूट कर रो रहा था। ये भी खबरें आ रही कि बेहोश भी हो गया अंदर वो। हाँ, अभी तो बेहोश क्या है, उसे तो होश में ही वो बेचारा होश में ही नहीं आएगा। हाँ। जब अतीक अहमद को गाड़ी से इस जेल से दूसरी जेल में जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो पूरा मीडिया उसको फॉलो कर रहा था। हाँ। उसका सुलभ शौचालय तक का वो बेचारा सुसु कर रहा है, वो भी उसको कि बस अब गोली लगने वाली है। हाँ। जैसी गाड़ी में चढ़ेगा अब गोली लगने वाली है। डर अंदर से? हाँ, एक डर था। और मैं भी सारा काम धाम छोड़ के वो पूरे मैंने उसकी जर्नी देखी। अच्छा। कि कैसे अतीक अहमद की पिकनिक का जो रास्ता मार्ग जो इन्होंने बनाया है। हाँ। और पूरा सारा देश का बड़ा इंटरनेशनल सारा मीडिया सब उसको फॉलो कर रहा है कि अब गोली लगेगी, अब गोली लगेगी, अब गोली लगेगी, क्या अंदर वाले मार देंगे, क्या बाहर वाले मार देंगे। कि उसको गोली नहीं मारी, पर जैसे ही उसका बेटा मारा गया ना, तो मुझे इस बात का कन्फर्म हुआ कि जब तक ये पूरा परिवार सीएम योगी इनके पूरे परिवार का एनकाउंटर नहीं कर देंगे ना, अतीक अहमद को दिखाएंगे कि जैसे तुमने हजारों परिवारों को मारा है, उस परिवार में मृत्यु क्या जो बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, कैसे जब बच्चों की मौत होती है, कैसे आजियाना उजड़ता है और उसके पीड़ा क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, ये अतीक अहमद को जब तक महसूस नहीं होगा तब तक अतीक अहमद का भी एनकाउंटर नहीं होगा। हाँ। पूरा परिवार जब खत्म कर दिया जाएगा, आखिरी गोली अतीक अहमद तुम्हारे माथे में भी उतरेगी। अखिलेश मनी नाम है मेरा। अखिलेश मनी सर, आज असद का एनकाउंटर हो गया, कैसे देख रहे हैं उसको? ये कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए हुआ है। असद कितने दिन से फरार चल रहा था, तो इसलिए पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। जो सिलेंडर ही नहीं कर रहा था तो पुलिस क्या करे। हाँ। इसको आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। इनकाउंटर जरूरी था, जब वो सिलेंडर ही नहीं कर रहा तो क्या करेगी पुलिस। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद जब पेशी हुई उसकी कोर्ट में और उसका भाई अशरफ साथ में था, तो ये फूट कर रोते नजर आए। ये तो जब अपने खुद आतंक फैला रहे थे तब तो रो नहीं रहे थे, तब तो इनको हंसी आ रही थी। लोगों को मार के ये कर देना तो बहुत ज़्यादा ये नहीं था ना इनके लिए तो खेल सा लगता। आज अपने ऊपर अगर जो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया तो कितना बुरा लगा। कितने परिवारों को उन्होंने उजाड़ दिया, कितने परिवार, कितनी बहनों को विधवा बना दिया। बहुत सारी समस्या खड़ी की, तब पुलिस लगी हुई है ना।